नमस्कार, मैं अंजलि आपके अपने YouTube चैनल जय मां भवानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नवरात्र का अंतिम दिन आज जाने मां सिद्धिदात्री की पूजा का रहस्य, साथ ही जाने कन्या पूजन, मां सिद्धिदात्री की कथा एवं सिद्धिदात्री की पूजा की विधि। पूजा के बाद हवन भी किया जाता है। आप खुद ही कैसे करें घर पे हवन, जानिए इस संबंध में संक्षिप्त जानकारी। मां सिद्धिदात्री मां दुर्गा का 9वां स्वरूप है। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धि देने वाली मां। मां सिद्धिदात्री का पूजा करने से हमें 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भगवान शिव के द्वारा महाशक्ति की पूजा करने पर मां शक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें यह 8 सिद्धियां प्रदान की थी। यह मां दुर्गा का अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। देवी दुर्गा का यह रूप समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। असुर महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सब देवतागण भगवान भोलेनाथ एवं विष्णु भगवान के समक्ष सहायता हेतु गए। तब वहां उपस्थित सभी देवगणों से एक एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिन्हें सिद्धिदात्री के नाम से जाना गया। नवरात्र का अंतिम दिन, आइए जानते हैं मां सिद्धिदात्री की पूजा का रहस्य। शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिन है और इस दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मां सभी प्रकार की सिद्धि और मोक्ष को देने वाली है। मां सिद्धिदात्री की पूजा देव, यक्ष, दानव, किन्नर, ऋषि मुनि, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले पूजा करते हैं। नवरात्र के अंतिम दिन मां की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने वाले उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही यश, बल और धन की भी प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मां सिद्धिदात्री के बारे में विशेष बातें। मां सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, गरिमा, लघिमा, इशिष्टव और वशिष्ठ, यह 8 सिद्धियां हैं। यह 8 सिद्धियां मां की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती हैं। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं को मां से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। हनुमान चालीसा में इन्हीं 8 सिद्धियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं देवी की कठिन तपस्या कर इनसे 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही मां सिद्धिदात्री की कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी की हो गई और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा के बाद ही नवरात्र का समापन माना जाता है। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। आइए जानते हैं माता का स्वरूप। देवी भागवत पुराण के अनुसार महालक्ष्मी की तरह मां सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान रहती हैं और इनके 4 हाथ हैं जिनमें वह शंख, गदा, कमल का फूल तथा चक्र धारण किए रहती हैं। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी रूप है जो श्वेत वस्त्रालंकार से युक्त महाज्ञान और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती हैं। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय के साथ मां सिद्धिदात्री की पूजन करना चाहिए। इस दिन मौसमी फल, हलवा, चना, पूरी, खीर और नारियल का भोग लगाया जाता है। साथ ही नवरात्र के अंतिम दिन उनके वाहन, हथियार, योगिनियों और अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन पूजन करना चाहिए। इससे मां प्रसन्न होती हैं और भाग्य का उदय भी होता है। बैगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ रहता है। यह रंग अध्यात्म का प्रतीक होता है। मां सिद्धिदात्री की पूजा के बाद कुंवारी कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैर धोकर आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को हलवा, पूरी, चने और सब्जी दें। भोजन कराने के बाद उनको लाल चुनरी चढ़ाएं और फिर रोली तिलक लगाकर कलावा बांधे। फिर सामर्थ्य अनुसार कोई भेंट व दक्षिणा देकर चरण स्पर्श करते हुए विदा करना चाहिए। जो भक्त कन्या पूजन कर नवरात्र के व्रत का समापन करते हैं उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई घरों में नवरात्रि पर सप्तमी, अष्टमी या नवमी की पूजा होती है। पूजा के बाद हवन भी किया जाता है। हवन तो विधिवत रूप से पंडित जी ही करवाते हैं, लेकिन आप खुद ही कैसे घर में हवन करें, इस संबंध में हम आपको संक्षिप्त जानकारी देंगे। उससे पहले जानते हैं मां की पूजा विधि के बारे में। नवमी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम कलश और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा करें। लकड़ी की चौकी बिछाकर माता की प्रतिमा स्थापित करें। यदि आपके पास सिद्धिदात्री की प्रतिमा ना हो तो दुर्गा जी का पूजा कर सकते हैं। मां सिद्धिदात्री देवी भगवती का ही स्वरूप है। धूप दीप प्रज्वलित कर माता को लाल रंग का जोड़ा, पुष्प, अक्षत, नारियल और चुन्नी चढ़ाएं। गंध, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, आचमन, पुष्पांजलि, प्रार्थना आदि से पूजन करें। माँ को खीर का भोग लगाएं। माँ को खीर अति प्रिय है। अब माता के मंत्रों का जाप करते हैं।
सिद्धिदात्री के व्रत कथा का पाठ करें और आरती करें। ध्यान रहे, महानवमी की पूजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा के बिना संपूर्ण नहीं मानी जाती है। आइए जानते हैं माता के मंत्रों के बारे में। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बीज मंत्र ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धाय नमः। मां सिद्धिदात्री पूजा मंत्र ओम सिद्धिदात्राय नमः। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती आदि पढ़ते हो तो इनका पाठ करें। इसके बाद हवन करें, आरती करें और कन्या भोग कराएं। इसके बाद माता से अपनी भूल चूक की क्षमा मांगकर मां को सम्मान विदाई दें। इसके बाद मां का प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलें। नवरात्रि चाहे कोई भी हो, इसमें 9 दिनों तक मां दुर्गा का पूजन करने के बाद 9वीं वाले दिन हवन करना जरूरी होता है। यज्ञ आदि मांगलिक कार्य करने से न केवल देवता प्रसन्न होते हैं अपितु पितृ भी तृप्त होते हैं। वैसे तो हवन सदैव किसी विद्वान पंडित जी द्वारा ही कराया जाता है, किंतु यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप स्वयं ही अपने घर पर हवन कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि आप स्वयं कैसे हवन कर सकते हैं, तो चिंता न करें। इस वीडियो के माध्यम से न केवल आप यह जान सकते हैं कि घर पर हवन कैसे किया जाता है, अपितु आप हवन में आहुति हेतु 108 मंत्रों के द्वारा हवन खुद घर पर ही कर सकते हैं। आइए जानते हैं हवन सामग्री के बारे में। सामग्री इस प्रकार है। आम की लकड़ी, तना और पत्ता, पीपल का तना और छाल, बेल, नीम, पलास, गूलर की छाल, चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, मुलैठी की जड़, कपूर, तिल, चावल, लौंग, धूप, जौ, नारियल, गूगल, मखाना, काजू, किशमिश, छुहारा, मूंगफली, बेलपत्र, भोजपत्र, शहद, घी, सुगंध, अक्षत, 5 प्रकार के फल, काष्ठ, लोबान, इलायची, शक्कर और इसके अलावा एक सूखा नारियल या गोला, कलावा या लाल रंग का कपड़ा और एक हवन कुंड, दूब, कुसा, केसर, लाल चंदन, सफेद चंदन आदि। आइए अब जानते हैं हवन विधि के बारे में। सबसे पहले आपको ओम कृष्णाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः बोलते आचमन करना है। उसके बाद थोड़ा सा पानी लेकर अपने हाथ को धोकर शुद्ध कर लेना है। इसके बाद आपको एक धूप से गंगा जल से मंत्र को पढ़ते हुए खुद पर और चारों दिशाओं में छिड़क कर शुद्ध करना है। इसके बाद आपको अग्नि प्रज्वल मंत्र को पढ़ना है और कपूर को जलाकर अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात इस पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, काष्ठ इत्यादि पदार्थों की आहुति प्रमुख होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके आसपास किसी बुरी आत्मा इत्यादि का प्रभाव है तो हवन प्रक्रिया इससे आपको मुक्ति दिलाती है। शुभ कामना, स्वास्थ्य एवं समृद्धि इत्यादि के लिए भी हवन किया जाता है। हवन में हविष्य के लिए धूप, जौ, नारियल, गूगल, मखाना, काजू, किशमिश, छुहारा, मूंगफली, बेलपत्र, शहद, घी, सुगंध, अक्षत चाहिए। इन सभी को मिलाकर हविष्य बना ले। हविष्य उसे कहते हैं जिन्हें हवन के दौरान अग्नि में डालते हैं। हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करने के लिए रुई, आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, कपूर और माचिस चाहिए। इतना करने के बाद आपको हवन चालू करना है। वीडियो में बताए गए मंत्रों का जाप करने के साथ साथ आपको हवन में आहुति देनी है। जैसे ही आप पहला मंत्र बोलेंगे तो इसके बाद आपको हवन में आहुति देनी है। इस प्रकार आपको हर मंत्र के बाद हवन में आहुति देनी है। हवन आहुति मंत्र इस प्रकार है। ओम अग्निये नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, ओम नवग्रह नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम वासुकाय नमः स्वाहा, ओम स्कंदाय स्वाहा, ओम गंगाय नमः स्वाहा, ओम पितृभ्याय स्वाहा, ओम वशिष्ठाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम पद्माय स्वाहा, ओम नंदीश्वराय स्वाहा, ओम महादेवाय स्वाहा, ओम सामिराय स्वाहा। इसी प्रकार आपको हर मंत्र के बाद हवन में आहुति देनी है। 108 बार देवी देवताओं के नाम से हवन के बाद गोला में कलावा बांधकर फिर चाकू से काटकर ऊपर के भाग में सिंदूर लगाकर घी भरकर चढ़ा दें, जिसको होली कहते हैं। हवन पूरा हो जाने के बाद आप इसके चारों ओर पानी घुमा दें। अग्नि माता को आहुति देने के बाद इसे दक्षिण दिशा की ओर रख दें। इसके बाद हाथ जोड़कर हवन में हुई गलतियों के लिए परमात्मा से माफी मांगे
और अपने परिवार सहित आरती करके पूजा को संपन्न करें। इस तरह से आप घर में बगैर पंडित के हवन कर सकते हैं। नवग्रह के नाम या मंत्र से आहुति दें। गणेश जी की आहुति दें। सप्तशती या नवाड़ मंत्र से जप करें। सप्तशती में प्रत्येक मंत्र के पश्चात स्वाहा का उच्चारण करके आहुति दें। प्रथम से अंत अध्याय के अंत में पुष्प, सुपारी, पान, कमलगट्टा, लौंग, इलायची, गूगल व शहद की आहुति दें तथा 5 बार घी की आहुति दें। यह सब अध्याय के अंत की सामान्य विधि है। नवरात्रि के दिन घर में ही ज्वारे बोने का भी विधान है। नवमी के दिन इन्हीं ज्वारों को जिसमें बोए हैं सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में विसर्जन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी महातिथि मानी जाती है। इन दोनों दिनों पारायण के बाद हवन करें। फिर यथाशक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कन्या भोजन कराने के बाद स्वयं फलाहार ग्रहण करें। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानकारी दी। साथ ही हमने आपको घर पर ही हवन करने से संबंधित पूर्ण जानकारी दी ताकि आप आसानी से घर पर ही हवन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि इस वीडियो में जानकारी देते हुए हमसे कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए हमें क्षमा करें। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माँ भवानी।